कप 2023 बस एक दिन के फासले पे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट 20 साल बाद वर्ल्ड कप का फाइनल एक साथ खेलेंगे। और इन ऑस्ट्रेलिया 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, इंडिया सिर्फ 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। तीसरी बार के लिए बहुत ज़्यादा हॉट फेवरेट है इंडिया। और मेरी अपनी एक प्रेडिक्शन कहती है कि इंडियन आवाम को मैं एडवांस में मुबारकबाद दे दूं कि इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रहा है इस बार तीसरी बार। इंडिया कल ऑस्ट्रेलिया को बहुत इजीली हरा देगा, क्योंकि जिस फॉर्म में इस वक्त इंडियन बैटर्स हैं, इंडियन स्पिनर्स हैं, खासतौर पे इंडियन फास्ट बॉलर शामी हैं, वो एक ट्रम्प कार्ड हैं और वही एक डेंजरस पॉइंट है ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप के लिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग बैट्समैन जो हैं वो बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है। बस हाँ, तो कुछ कोई 50 कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन अच्छी फॉर्म जो ऑस्ट्रेलिया कहलाती है, अच्छे बैटर्स वाली जो नाम है, उनमें से किसी भी प्लेयर की फॉर्म नहीं लगी हुई है। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज इस वक्त इंडिया के पास है। अपना होम ग्राउंड, अपनी होम पिच है, अपने क्राउड हैं, खासतौर पे जो बॉलिंग कर रहे हैं शामी वो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। और दूसरी जो अपोनेंट टीम है ऑस्ट्रेलिया, उसके बैटर्स इस वक्त अच्छी पोजीशन पे नहीं है, यानी कि अच्छी फॉर्म में कोई नज़र नहीं आ रहा। और रीढ़ की हड्डी बैटिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये वो ऐसी फॉर्म में लगे हुए हैं। विराट कोहली जो बिल्कुल सेल्फलेस इनिंग खेल रहे हैं, उनको अपने रिकॉर्ड्स की, अपने रन्स की कोई परवाह नहीं है, और बेहतरीन इनिंग खेलते हुए इंडिया को यहाँ तक पहुँचाया और उनका साथ दे रहे हैं विराट कोहली। बाकिया और प्लेयर्स तो दे ही रहे हैं, शुभमन गिल हो गए, अय्यर हो गए, केएल राहुल हो गए, ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सूर्य कुमार यादव फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन उनको एक ऐसे टास्क में जब वो आते हैं, जब उनको हिटिंग करनी होती है, ज़ाहिर जब हिटिंग करते हैं तो शॉट्स नहीं लग पाते और वो इसी वजह से नाकाम हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडियन अवाम कल भरपूर रात में जश्न मना रही होगी। ये आप मेरी बात इंडियन अवाम को मैं पहले, इंडियन व्यूअर्स को पहली बहुत बहुत मुबारकबाद दे दूं, क्योंकि इंडिया डिजर्व भी करता है इस बार वर्ल्ड कप जीतने के लिए। कपिल देव के बाद धोनी के बाद अब रोहित शर्मा होंगे, जो तीसरी बार इंडिया को क्या जो वर्ल्ड चैंपियन की ट्रॉफी है वो लिफ्ट करेंगे और इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे। तो रोहित शर्मा का मेरे ख्याल से ये ओडाई का वर्ल्ड कप आखिरी होगा और वो अपने आखिरी वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया को कामयाब करा देंगे। इंडियन आवाम कल जो जश्न मनाने वाली है, बड़ा एक शोर हो रहा है। मैच से पहले एक एयर शो होगा, उसके बाद फिर कुछ म्यूजिकल शो होगा, ओपनिंग सेरेमनी होगी वर्ल्ड कप फाइनल की, शायद वज़ीर आज़म होंगे। बहुत ज़ाहिर है इतना बड़ा इवेंट है, तो ज़ाहिर है बॉलीवुड से लेके हर तरह के स्टार्स वहाँ मौजूद ज़रूर होंगे। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया एक ट्रम्प कार्ड इनके पास है। उनका जो एक बॉलिंग लाइन है, पर फास्ट बॉलिंग लाइन है, वो खतरनाक है। अगर पिच टोटली सेम वैसे ही हुई जैसे इंडिया ने सेमीफाइनल में खेला था, टोटल हाईवे पिच, फ्लैट पिच हुई, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर पिच में ज़रा भी सीम और स्विंग हुई और विराट कोहली और रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, तो इंडिया यहाँ फंसेगा। लेकिन जैसे शामी हैं, बॉलिंग कर रहे हैं और वो एक ओवर में कभी 2 विकेट निकाल रहे हैं और कभी वो अपने 2 ओवर में 2 विकेट निकाल के इंडिया को मैच में वापस ले आते हैं। अगर इस तरह की बॉलिंग स्टार्क और हेजलवुड ने कर दी तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाएगा। और मैक्सवेल अगर चल गया, क्योंकि मैक्सवेल का भी यही है कि वो 4 मैचेस चलते हैं तो 3 मैचेस नहीं चलते, और बड़े जो मैचेस होते हैं उसमें शायद मैक्सवेल परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। हाँ, जहाँ पे क्रूशियल हो, जैसे उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ जो इनिंग खेली वो एक अलग ही थी। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सेमीफाइनल में जो मैच फंसा था, अगर साउथ अफ्रीका कैचेस नहीं ड्रॉप करता तो आज साउथ अफ्रीका फाइनल में होता। और दूसरा, इंडिया अगर उस पोजीशन पे होता तो यकीन मानिए कुलदीप यादव होते या जडेजा होते तो वो 10 रन पे भी ऑस्ट्रेलिया को आउट कर देते और 10 रन से वो मैच जीत जाते। वो साउथ अफ्रीका था, उन्होंने थोड़ी सी बॉलिंग में थोड़ी सी गलती की, शमसी और महराज से जल्दी ओवर करा लिया, तो फिर उनके पास पार्ट टाइम बॉलर यूज़ करने पड़े। ज़ाहिर वो पिच ऐसी थी जिसमें फास्ट बॉलर्स नहीं चल पा रहे थे। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका से थोड़ी गलती हुई और ऑस्ट्रेलिया ने एडवांटेज उठाया। लेकिन यकीन मानिएगा एडवांटेज अगर कोई और टीम होती, खासतौर पे इंडिया होती, तो इंडिया 10 रन से भी मैच आराम से जीत के फाइनल क्वालिफाई कर जाती। इसीलिए मैं इंडिया को ज़्यादा एडवांटेज दे रहा हूँ कि इंडिया 10 रन भी चाहिए होंगे ना अगर ऑस्ट्रेलिया को, तो इंडिया उन पर भी ऑस्ट्रेलिया को आउट कर देगी, चाहे उसकी 3 विकेटें बाकी हों, चाहे उसकी 4 विकेटें बाकी हों, क्योंकि इंडियन बॉलर्स इस वक्त सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत, इंडियन आवाम को खासतौर पे बहुत बहुत एडवांस में मुबारकबाद, क्योंकि ये कप आप डिजर्व करते थे। और अगर कल इंडिया ये वाकई जीत जाता है तो 10 आउट ऑफ 10 हो, यानी कि सारे के सारे 10 के 10 मैचेस इंडिया जीतते हुए आएगा वर्ल्ड कप में।
और अनबीटेबल होगा पूरे टूर्नामेंट में, इवन फाइनल और चैंपियन बन जाएगा। तो ज़ाहिर है अब तक 9 आउट ऑफ 9 जीत चुके हैं, तो डिजर्व तो करते हैं। अब 10 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 होते हैं। अब अपसेट हो गया तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस बात होगी। हम मुझ जैसे बंदे को भी इस बात का एक थोड़ा सा दुख होगा एज अ पाकिस्तानी, एक इंटरनल खुशी होगी कि इंडिया फाइनल ज़रूर हारा, लेकिन एज अ स्पोर्ट्स फैन या क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे मैं तो इंडिया अगर अपसेट हुआ तो मुझे थोड़ा सा माइनर सा ज़रूर दुख होगा कि इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हार गया, क्योंकि 9 आउट ऑफ 9 जीतते हुए आए और अगर 10वां और मेन क्रूशल मैच में आउट हार जाना वहाँ मुश्किल हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब भी फाइनल में पहुंचा है वो कभी भी फाइनल में हारा नहीं है। इंडिया के लिए अच्छा चांस है कि 2023 से 2003 का बदला ले। 2003 के में जो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया था और उसने हराया था 125 रन से इंडिया को, उस चीज़ का बदला ऑस्ट्रेलिया से लिया जा सकता है, इंडिया से। और इंडिया ज़ाहिर उस टाइम पे इंडियन टीम थोड़ी वीक थी, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल इसी तरह की तगड़ी थी जो आज 2023 में इंडिया तगड़ी और ऑस्ट्रेलियन टीम उतनी वीक है। तो एडवांटेज है, 20 साल बाद बदला ले सकती है इंडियन टीम, और उनके अंदर कैलिबर भी है और ताकत भी है। सो आप सबको एक दिन पहले ही मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। और मुझे पता है कि कल जो जश्न इंडिया में रात में मनाया जाएगा वो बहुत क्लास का होगा। सो वेल डिज़र्व होगा आपका जीत, एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ। ना जीते तो मेरे लिए तो खुशी होगी, बाकी और लोगों के लिए खुशी होगी सिवाय इंडियन अवाम के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। मैं अगली वीडियो में और चीज़ों को डिस्क्राइब करूँगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।